हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट बनता है टी शेप में। इस वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। शॉर्ट फॉर्म में डी आर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सी आर लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिट साइड। अब मैं कौन सी चीज कब इधर लिख दूं, कौन सी चीज मैं कब इधर लिख दूं, कैसे पता लगेगा? उसके लिए रूल्स हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, तभी पता लगेगा कि कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी, कब मैं यहाँ लिखूं, कब मैं यहाँ लिखूं। उसके लिए क्या है, रूल्स है। तो रूल्स के दो अप्रोच हैं। एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि पुराना अप्रोच, गोल्डन रूल। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल के हिसाब से अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो कि हम थ्योरी के लिए पढ़ेंगे। मॉडर्न के हिसाब से अकाउंट पांच टाइप के होते हैं, एसेट्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी होगी, इनकम या रेवेन्यू, एक जैसे ही है। तो ये पांच टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से भी है डेबिट क्रेडिट का रूल, और मॉडर्न के हिसाब से भी डेबिट क्रेडिट का रूल है। लेकिन मॉडर्न इजी है भाई। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में नल चलाते थे ऐसे। अभी भी तो हो रहा है, गाँव में नल चलाते हैं। नल चलाते तो क्या होता है, तब पानी आता है, कुछ मेहनत करे जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चलाए जा रहे हैं, तब पानी आ रहा है। अभी V3S मॉल हमारे यहाँ पे पास में, नहीं तो कहीं भी जाओ, सेंसर लगाए, पानी यूं हाथ करो पानी आ जाएगा अपने आप। तो मॉडर्न है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, हाथ यूं करो पानी आ जाता है। तो मॉडर्न आसान होता है, ठीक है। मॉडर्न के हिसाब से हम करेंगे, मॉडर्न के हिसाब से हम सीखेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। कुछ लोग ट्रेडिशनल के हिसाब से भी करते हैं, ट्रेडिशनल से भी कर सकते हो, मॉडर्न से भी कर सकते हो, पर मैं मॉडर्न के हिसाब से कराता हूँ। मॉडर्न में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है। बाकी ट्रेडिशनल भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न के हिसाब से अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं। पहला क्या है, असेट्स। दूसरा एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम। ये पांचों चीज के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर इन पांचों चीज के बारे में नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके पहले समझ लो कि असेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो अकाउंट बनता है टी शेप में भाई। किस शेप में बनता है, टी शेप में। इस वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। अब मैं कौन सी चीज कब इधर लिख दूं, कौन सी चीज को इधर लिख दूं, उसके लिए रूल है। जैसे मशीन खरीदी, तो मशीन को यहाँ लिखूं कि मशीन को यहाँ। अगर मैं मशीन का अकाउंट बना रहा हूँ, अगर मैंने ऊपर लिख दिया मशीन, तो ये मशीन का अकाउंट हो गया भाई। अब मशीन क्या होती है, हमारी एसेट्स। तो मैं मशीन खरीदी, अब मशीन बढ़ी, इधर लिखूं कि इधर लिखूं, मशीन बढ़ी है तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट में। क्या रूल होता है एसेट्स का, अगर एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में आती है, असेट्स कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट में आती है। ये असेट्स का रूल है। असेट्स जब भी बढ़ेगी तो डेबिट में लिखना है, अगर असेट्स कम होगी, मानो मशीन बेच दी, मशीन बेच दी, मशीन कम हुई है ना, मशीन असेट्स है तो इधर लिखना है। मशीन खरीदी है तो मशीन बढ़ी है तो इधर डेबिट साइड में लिखना है। तो असेट्स हमेशा बढ़ने पे डेबिट होगी, और कम होने पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस सेम, सिमिलर रूल, दोनों का रूल सिमिलर है, दोनों का सेम रूल है। असेट्स और एक्सपेंसेस दोनों बढ़ने पे डेबिट होती हैं, तो ये दोनों बढ़ने पे क्या होती हैं, असेट्स और एक्सपेंसिव बढ़ने पे डेबिट, तो कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो असेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, जो कि इनकम बोलते हैं, जैसे इनकम की तरह है, इसका रूल सेम है। इन दोनों का रूल क्या है, ये दोनों बढ़ने पे डेबिट, तो ये तीनों बढ़ने पे क्रेडिट। तो असेट्स एक्सपेंसेस, अब मुझे सिर्फ असेट्स एक्सपेंसेस का रूल याद है बस, बस असेट्स एक्सपेंसेस का रूल याद है, ये दोनों बढ़ने पे डेबिट होते हैं, बस मैं सारा कर लूंगा। कैसे, असेट्स एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होते हैं, ये तीनों बढ़ने पे क्या होते हैं, क्रेडिट। तो असेट्स एक्सपेंसिव बढ़ने पे डेबिट, तो कम होने पे क्रेडिट, और ये डेबिट। तो ठीक है सब में, तो असेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बढ़ने पे, तो ये तीनों बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं, और कम होने पे अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर तुम तुमसे कोई पूछे कि असेट्स का बैलेंस क्या है, बोलोगे डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। ये हमेशा डेबिट से स्टार्ट होंगे। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का अकाउंट जब भी तुम बनाओगे, ये किस साइड से स्टार्ट होंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये रूल याद कर लो, इसी बेस पे हम करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है भाई। तो ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जर्नल एंट्री करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक करें अगर आपको समझ में आ गया हो, सब्सक्राइब भी कर लें।